हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ आपका DFCCIL का जो साइको टेस्ट का एग्ज़ाम होने वाला है 5 अप्रैल को, उसके बारे में ये वीडियो आप सभी को देखना ज़रूरी है लास्ट तक। जिसका भी एग्ज़ाम है, जिसको भी एग्ज़ाम देना है, आपको ये वीडियो लास्ट तक देखना है। ये वीडियो आप समझ सकते हो कि आपके लिए मोटिवेशन का काम करेगा, आपके लिए एक रिमाइंडर का काम करेगा। बहुत सारे लोगों को पता होगा, लेकिन मैं यहाँ पे स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक हर एक डिटेल्स आपको बताने जा रहा हूँ। तो आप अगर अपने करियर के बारे में सीरियस हो तो अच्छे से देखो, ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना हो सके। तो आपका एग्ज़ाम होने वाला है 5 अप्रैल को साइको टेस्ट का। इसी को CBAT बोलते हैं, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, जो कि आपका कंप्यूटर पे होगा। ओके, अब मैं एक एक करके सब कुछ बताने जा रहा हूँ। स्टार्ट करते हैं आपका एडमिट कार्ड से। एडमिट कार्ड लेकर के जाना है, क्या लेकर के जाना है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लेकर के जाना है, पहले इसके बारे में बात करेंगे। फिर टेस्ट के बारे में बात करेंगे कि आपका उसमें जो टाइम होगा वो कितना होगा, आपको वहाँ पे कैसे अप्रोच करना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, कहाँ पे मिस्टेक नहीं करना है, इसके बारे में बात करूँगा। तो यहाँ पे एडमिट कार्ड के बारे में बात करने जा रहा हूँ। एडमिट कार्ड आप सभी ने डाउनलोड कर लिया होगा, तो इसका इंस्ट्रक्शन जो है ना, वो पहले आप लोग अच्छे से देख लो। परीक्षा का जो आपका टाइम है वो आपका 2 बजे से लेकर के 3:17 शाम में होगा। एग्ज़ाम का जो ड्यूरेशन है वो आपका 77 मिनट का है, 77 मिनट का है, ये आपको पता चला। अब यहाँ पे एक दो चीज़ लिखा हुआ है, आप लोग कोशिश करना फॉलो करने का, है ना। इतना मेहनत से सब कुछ करके एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो छोटा मिस्टेक नहीं होना चाहिए। तो अपने पास 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो रखना, फेस मास्क एंड हैंड ग्लव्स, ये सब 10-10 रुपये का आता है, ये पास में रखना, बस दिखाने के लिए होता है, ठीक है। और फेस मास्क लगा के आपको हो सकता है एग्ज़ाम देना पड़े। अब पर्सनल हैंड सैनिटाइज़र ये एक ले लेना। प्रिंटेड कॉपी ऑफ ई एडमिट कार्ड, जो आपका ये एडमिट कार्ड है ना, उसका एक प्रिंट आउट निकाल लेना, कोशिश करना 2 रखने का। और इंस्ट्रक्शन का मत निकालना, जैसे कि ये 4 पेज का है ना, तो 4 पेज निकालना कोई ज़रूरी नहीं है ना। अगर आपको मन है तो निकाल सकते हो, नहीं तो सिंपल फ्रंट पेज से काम चल जाता है। और एक आपको ओरिजिनल अपना फ़ोटो ID प्रूफ रखना है, जैसे कि आधार कार्ड है आपका, या वोटर आई कार्ड है, या ड्राइविंग लाइसेंस है, या पासपोर्ट है, कुछ भी एक आपको ओरिजिनल रखना है। फ़ोटो कॉपी काम नहीं करेगा, ओरिजिनल रखना। और जो रखोगे उसमें आपका फ़ोटो, आपका पिक्चर क्लियरली विजिबल होना चाहिए, क्योंकि मैंने ऐसा देखा है कि फ़ोटो धुंधला होने के वजह से एग्जामिनेशन हॉल में एंट्री नहीं मिलता है। तो आपको जो है सो वो एक क्लियर फ़ोटो वाला रखना है पास में। और अगर थोड़ा सा ब्लर वगैरह है तो एक और रेफरेंस में पास में रखना। इतना सारा चीज़ आपको समझ में आया। फिर उसके बाद जो है सो एक जगह पे लिखा हुआ है कि आपको जो है सो आधा घंटा पहले एंट्री बंद हो जाएगा, मतलब गेट क्लोजिंग टाइम ½ एन आवर बिफोर, और आपको वहाँ पे पहुँचना है लगभग 1.5 घंटा पहले, ठीक है। और ये सारा चीज़ है, आप लोग अपने से देख लेना, मैं बस मेन पॉइंट आपको बताता हूँ। एग्ज़ाम का टाइम जो है सो 77 मिनट का होगा, ठीक है। और मेल गया होगा आप लोगों को, तो मेल का भी प्रिंट आउट निकाल के रखना। 2-3 रुपया लगता है, उतना नहीं सोचना है। अपने तरफ से पूरा तैयारी के साथ जाओ, ज़रूरी नहीं है, लेकिन प्रिंट निकाल के रख लेना पास में। सामने वाला का मूड क्या है आप नहीं जानते हो, है ना। कोई वो होता है उस टाइप का इंसान जिसको आपके कैरियर से मतलब नहीं है, वहाँ पे दादागिरी टाइप का करना होता है। तो कोई मतलब ये नहीं होना चाहिए, अपने तरफ से आप तैयार रहो हर चीज़, ठीक है। और बाकी ये सब चीज़ है, इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लेना। एक और कोशिश करना, यहाँ पे दिस इज मैंडेटरी करके लिखा हुआ है। आपके पास मोबाइल होगा तो मोबाइल में आरोग्य सेतु जो है ना, उसको इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। वहाँ पे वो स्टेटस सेफ का देखता है, उनके मूड पे डिपेंड करता है चेक करेगा या नहीं, लेकिन आपका काम है आरोग्य सेतु ऐप को इंस्टॉल करके रखना मोबाइल में, ठीक है। ये सारा चीज़ आपको समझ में आ गया। यहाँ पे जो है सो अपना, यहाँ पे बस आपको डिक्लेरेशन देना है कि आपको कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो ये आपको एडमिट कार्ड के बारे में था, जितना मैंने बताया उतना मोर देन इनफ है।
अब मैं आपको लेके चलता हूँ टेस्ट के बारे में। आपका वहाँ पे एक काम करो, एक पेज पे 2-4 पॉइंट मैं बताऊँगा, उसको या तो लिख लो या तो अच्छे से सुन के समझ लेना। वो आपको वहाँ पे एग्जामिनेशन हॉल में काम आएगा। मैक्सिमम लोगों का ये प्रॉब्लम है, तो मैं सब कुछ बता देता हूँ। आपका जो ये डेमो टेस्ट आया हुआ है ना, तो ये डेमो टेस्ट का जो लिंक है आपने यहाँ से सब देखा होगा। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन ऑर्डरिंग का आंसर गलत दिया हुआ है, तो आप लोग डिमोटिवेट मत होना। जो आप लोग पढ़े हो, जैसा पढ़े हो, सब कुछ आपका वैसा ही आएगा, ठीक है। अब जैसे कि मान लो ये टेस्ट है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्किप वगैरह का कोई ऑप्शन नहीं है। तो वहाँ पे आपका एग्ज़ाम 77 मिनट का होगा। वहाँ पे जब तक टाइम ख़त्म नहीं होगा, चाहे वो इंस्ट्रक्शन पार्ट हो, चाहे वो मेन टेस्ट का पार्ट हो, जब तक टाइम ख़त्म नहीं होगा आप खुद से नेक्स्ट सेक्शन पे नहीं जा सकते हो। इस पॉइंट को रिमेंबर कर लो, ठीक है। इंस्ट्रक्शन टाइम वेरी कर सकता है। मैंने हर टेस्ट में 5 मिनट का इंस्ट्रक्शन टाइम दिया हुआ है। उसके बाद मेन टेस्ट में जितना टाइम और जितना नंबर ऑफ क्वेश्चंस होता है वो दिया हुआ है, और 1 मिनट का ब्रेक टाइम दिया हुआ है। तो हो सकता है फाइनल एग्जाम में इंस्ट्रक्शन टाइम वो वेरी कर सकता है। हो सकता है इंटेलिजेंस टेस्ट में 5 मिनट के जगह 3 मिनट दे, और इन्फॉर्मेशन ऑर्डरिंग टेस्ट में 5 मिनट के जगह 10 मिनट दे। तो इंस्ट्रक्शन टाइम वेरी कर सकता है, और इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आपका काम है मेन सेक्शन में स्कोर करना। मेन सेक्शन में नंबर ऑफ क्वेश्चंस उतना ही रहेगा जितना मैंने दिया हुआ है, और मेन सेक्शन में टाइम अलॉटेड उतना ही रहेगा जितना आपने टेस्ट सीरीज में देखा है। समझ में आ गया इतना बात? अब मैं आपको टेस्ट सीरीज के हेल्प से समझाने जा रहा हूँ हर एक सेक्शन, किस सेक्शन में आपको कैसे अप्रोच करना है और किन किन बातों का ध्यान रखना है, और ये आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो अच्छे से समझना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आपका DFCCIL का साइको का एग्ज़ाम होने वाला है। इसमें मैं आपको एक फुल टेस्ट दिखाता हूँ, याद रखना। स्पेशल टेस्ट, शॉर्टेस्ट रूट टेस्ट में 5 ऑप्शन ही आएगा। आपका जो GDC का डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है उसमें 10 ऑप्शन रहता है, लेकिन यहाँ पे आपको 5 ऑप्शन रहेगा। इन केस अगर 10 ऑप्शन दे तो मैंने फुल टेस्ट 21 से लेकर के 21 से लेकर के 30 तक आपको 10 ऑप्शन वाला दिया हुआ है। तो अनलिमिटेड एजुकेशन के हर एक स्टूडेंट ने 10 ऑप्शंस के साथ प्रैक्टिस किया हुआ है, तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब जो जो चीज़ बताऊंगा उसको अच्छे से समझना। चलो यहाँ पे इसी तरह का इंटरफेस आपको आएगा। यहाँ पे इंग्लिश करो या हिंदी करो, डजंट मैटर, क्योंकि आपको जो है सो दोनों लैंग्वेज इंग्लिश में और हिंदी में एक साथ स्क्रीन पे रहेगा। समझ में आ गया? ऐसा नहीं कि इंग्लिश करेंगे तो इंग्लिश में आएगा और हिंदी करेंगे तो हिंदी में आएगा। यहाँ पे दोनों एक साथ आपको स्क्रीन पे मिलेगा। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन वगैरह रहेगा, पढ़ लेना। आपको 165 क्वेश्चंस होते हैं साइको टेस्ट में। 77 मिनट्स का आपको टाइम मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। एक्यूरेसी डजंट मैटर। ऑटो सेव का ऑप्शन होता है। ध्यान से सुनो क्या बताया हूँ। नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है ना, तो उसका टेंशन नहीं है। ऑटो सेव का ऑप्शन रहेगा, तो परेशान मत होना कि सर सेव पे क्लिक करना ज़रूरी है क्या। कुछ नहीं करना है, बस आपको क्लिक करते जाना है। बस कोशिश करना कि सारा क्वेश्चन में क्लिक किए हुए हो। ऐसा नहीं कि पर्सनैलिटी टेस्ट में 33 पे क्लिक किए हो और आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने 35 बना लिया। तो एक बार ऊपर नीचे करके देख लेना कि सारा ऑप्शन क्लिक किया हुआ है या नहीं। एक्यूरेसी का कोई रोल प्ले नहीं होता है, तो आपको कोई टेंशन नहीं लेना है कि 25 बनाना है और 25 सही होना है। आप पूरा का पूरा 35 बनाना है इंटेलिजेंस टेस्ट में, 30 सही हो, 32 सही हो, तो सिंपल सी बात है, जिसका 32 सही होगा और जिसका 30 सही होगा तो 30 वाले से आगे निकल जाएगा 32 वाला। तो एक्यूरेसी का कोई रोल नहीं होता है। इतना सारा चीज़ आपको समझ में आ गया। ऑटो सेव होता है, इसको याद रखना। चलो अब यहाँ पे सबसे पहली बात आपको क्या करना है ना, एग्ज़ाम आपको 5 तारीख को है, दोपहर के टाइम में है। 4 तारीख को शाम 6-7 बजे के बाद प्रिपरेशन बंद कर देना। ध्यान से सुनो क्या बता रहा हूँ। 4 तारीख को शाम 6-7-8 बजे के बाद प्रिपरेशन बंद कर देना। आपको कुछ प्रिपरेशन नहीं करना है, कुछ भी नहीं।
साइलेंट वे में चले जाना है, साइलेंट मूड में चले जाना है, दुनियादारी छोड़ के नील बटे सन्नाटा, चुपचाप 10 घंटा 12 घंटा 8 घंटा प्रॉपर नींद लेना है। माइंड जितना रिलैक्स रहेगा साइको टेस्ट में उतना अच्छा परफॉर्म कर पाओगे, इस पॉइंट को नोट कर लो। वैसे ही साइको टेस्ट का प्रिपरेशन करते करते इंसान का माइंड साइको हो जाता है। आपको प्रॉपर नींद का ज़रूरत होगा जस्ट बिफोर साइको टेस्ट फाइनल एग्ज़ाम। तो कम से कम कोशिश करना 10 घंटा के आसपास अच्छे से सोने का, और उसके बाद फ्रेश माइंड से जाना और साइको टेस्ट का एग्ज़ाम देना। तो इंटेलिजेंस टेस्ट का इंस्ट्रक्शन आपको आएगा, आपको यहाँ पे स्किप कर नहीं पाओगे। तो जब तक टाइम चलेगा तब तक आप इंस्ट्रक्शन वगैरह अच्छे से देख लेना, है ना। ये मत सोचना कि सब कुछ तो जानता ही हूँ, वहाँ पे देख लेना क्या है, कुछ नया नहीं है, सब कुछ अच्छे से देख लेना। उसके बाद जब आपका टाइम ख़त्म हो जाएगा तब आप चले जाओगे नेक्स्ट सेक्शन में। तो मैं यहाँ पे स्किप करके आपको दिखाता हूँ। आपको स्क्रीन पे इसी तरह से क्वेश्चन रहेगा, स्क्रॉल बटन काम नहीं करेगा, स्क्रॉल डिजेबल रहता है माउस का, है ना, वो इंस्ट्रक्शन ही होता है, वो लोग सिस्टम में डिजेबल करके रखते हैं। तो इस पॉइंट को नोट कर लो, वहाँ पे स्क्रॉल बटन काम नहीं करेगा। जो करना है माउस के लेफ़्ट क्लिक से करना है। तो जैसे कि आप इसको बनाए तो ये सब आपका ऑटो सेव हो रहा है। अब मान करके चलो जब आपको ऑप्शन चेंज करना है ना, तो जैसे ए के जगह पे आप सी पे क्लिक करोगे तो अपने आप ए हट के आपका सी ऑटो सेव हो जाएगा। आपको यहाँ पे सेव पे क्लिक नहीं करना है, वहाँ पे सेव का बटन आपको रहेगा ही नहीं रहेगा, है ना। और अगर रहेगा भी तो वो क्लिकेबल नहीं होगा, ऑटो सेव वहाँ पे रहेगा। और इंस्ट्रक्शन में आपको साफ साफ लिखा हुआ रहेगा कि ऑटो सेव फैसिलिटी है, ठीक है। चलो यहाँ पे आपको इस तरह से स्क्रॉल करना है और इसमें आपको थोड़ा सा टाइम जाता है। आप आंसर करना अच्छे से और माउस के लेफ़्ट क्लिक से आप ऐसे करना। अब हो सकता है स्क्रीन पे आपका जो ये साइज है क्वेश्चन का वो हो सकता है इतना हो, तो आप ऐसे करोगे। हो सकता है इतना हो सकता है इतना हो सकता है एक बार में आपको इतना दिखे, है ना। तो इसका टेंशन नहीं लेना है, आपको अच्छे से आंसर करते जाना और माउस के लेफ़्ट क्लिक से अपना आगे बढ़ना है। चलो उसके बाद चले जाओगे नेक्स्ट सेक्शन में। यहाँ पे आपको मिलेगा रिलैक्सेशन टाइम, समरी टाइम। यहाँ पे आप लोग अपना चिल्ड रहो, आराम से शांत दिमाग से, इधर उधर नहीं झांकना। खिड़की वगैरह विंडोज वगैरह से इधर उधर देखने का कोई ज़रूरत नहीं है, लेफ़्ट राइट देखने का कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका फ्रेंड क्या आंसर कर रहा है। साइको टेस्ट में इतना कम समय होता है ना कि अगर हल्का सा लेफ़्ट राइट करोगे ना तो सिर्फ और सिर्फ आपको लॉस होगा, है ना। तो ये मत सोचना कि वो क्या आंसर कर रहा है वो क्या आंसर कर रहा है। सिर्फ और सिर्फ 77 मिनट फुल कंसंट्रेशन के साथ आपको स्क्रीन पे रहना है। तो यहाँ पे जब आपका ये टाइम ख़त्म होगा तो आप चले जाओगे और नंबर सम इंस्ट्रक्शन में। और याद रखना हमेशा पहले वाले सेक्शन से ज़्यादा कंसंट्रेटेड हो करके अगला सेक्शन देने का कोशिश करना। इंटेलिजेंस टेस्ट आप दे दिए, आपका हो सकता है 35 में 35 आप बनाए हो सकता है आप 30 बनाए हो सकता है आप 25 बनाए हो सकता है आप 18 से ज़्यादा नहीं बना पाए हो। तो डीमोटिवेट नहीं होना, क्योंकि आपका फर्स्ट सेक्शन अगर ख़राब चला गया तो ये मत सोचना कि मेरा साइको एग्ज़ाम ख़राब चला गया। यहाँ पे इंडिविजुअल कट ऑफ होता है, आपको हर सेक्शन का कट ऑफ पार करना पड़ेगा और 30% वेटेज भी है ना। तो अगर फर्स्ट सेक्शन में थोड़ा कम बना लिए तो अगला सेक्शन में कोशिश करो और अच्छा करने का, ताकि मेकअप हो जाए। समझ में आया। और ये ऑड नंबर सम टेस्ट और इंटेलिजेंस टेस्ट, ये दो सेक्शन ऐसा है ना जिस पे आप अच्छा करके अपने आगे वाले को भी बीट कर सकते हो। तो ये समझ में आया। चलो अब इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। यहाँ पे आपको हो सकता है 7 और 9 नहीं रहेगा टेस्ट में। फाइनल एग्जाम में आपको 7 और 9 नहीं रहेगा, 1, 3 और 5 रहेगा। अगर वो 7, 9 इंक्लूड कर दे तो कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने हर तरह से आपको प्रैक्टिस करवाया हुआ है। और लास्ट में मैंने जितना भी टेस्ट ऐड किया हुआ है वो सिर्फ 1, 3 और 5 को लेकर के है।
सम का जो रेंज रहेगा वो आपको 30 से लेकर के 60 के बीच में रहेगा। तो अनलिमिटेड एजुकेशन के जितने भी बच्चे हो सबको 30 आउट ऑफ 30 आना चाहिए, वो भी टाइम खत्म होने से पहले, क्योंकि मैंने 100+ तक का सम का प्रैक्टिस करवाया हुआ है। तो एडिंग कैपेसिटी जो है ना वो सबका इंक्रीज हो चुका है। तो यहाँ पे 30 क्वेश्चंस रहेगा, आपको 8 मिनट का समय मिलेगा और कोशिश करना 30 आउट ऑफ 30 करने का। अगर आपने प्रैक्टिस अच्छा से किया है ना तो आप कर लोगे, ठीक है। चलो इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, यहाँ पे आपको ब्रेक टाइम। इसके बाद आप चले जाओगे स्पेशल टेस्ट इंस्ट्रक्शन में, शॉर्टेस्ट रूट टेस्ट में। इसको अच्छे से इंस्ट्रक्शन वगैरह पढ़ना और यहाँ पे ध्यान से सुनो क्या क्या बता रहा हूँ। सबसे पहली बात, अगर 5 ऑप्शन है कोई बात नहीं, यहाँ भी 5 ऑप्शन है। लेफ्ट साइड का फिगर हो सकता है आपको कंप्लीट दिखेगा, आपको स्क्रॉल नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। अगर स्क्रॉल करना पड़ा तो आपको इस तरह से करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन आपको लेफ्ट साइड का फिगर जो है वो कंप्लीट स्क्रीन पे दिखेगा। और राइट साइड में आपको 5 ऑप्शन रहेगा, 5 ऑप्शंस रहेगा। आपको जो है सो अपना आंसर करना है, कैसे करना है उसका प्रैक्टिस आप लोग कर चुके होंगे। अगर 10 ऑप्शन आता है, यहाँ पे देखो ये 10 ऑप्शन वाला टेस्ट है, तो मान करके चलो अगर हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलिंग वाला फीचर आता है तो आपको इस तरह से, जैसे कि इसमें अगर ऑप्शन नंबर 10 आंसर करना है तो आपको इस तरह से करना है, तो ये आपको दिख जाएगा। 5 से ज़्यादा ऑप्शन अगर दिखे तो समझ आना 10 ऑप्शन है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया। अब यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करने वाला बात ये है कि यहाँ पे आपने जो प्रैक्टिस किया है ना, आपको 40 का 40 क्वेश्चन एक साथ स्क्रीन पे आया है और आप नीचे की तरफ गए हो और बाकी सारा सॉल्व किए हो, इस तरह से किए हो ना 40 का 40 क्वेश्चन। लेकिन फाइनल एग्जाम में आपको यहाँ पे पैटर्न चेंज रहेगा, मैं पहले से बता दे रहा हूँ। यहाँ पे स्क्रीन पे एक फिगर पे 10 क्वेश्चन रहेगा, आपको इस तरह से स्क्रॉल करके सॉल्व करना है। और यहाँ पे जो ये सेव देख रहे हो ना, यहाँ पे जो आप ये सेव देख रहे हो ना, तो यहाँ पे रहेगा सेव एंड नेक्स्ट, जैसा कि डेमो में था। तो सेव एंड नेक्स्ट पे करोगे तो नेक्स्ट फिगर और 10 क्वेश्चन आ जाएगा, तो 20 क्वेश्चन। फिर सेव एंड नेक्स्ट पे करोगे तो नेक्स्ट फिगर और 10 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन। फिर सेव एंड नेक्स्ट पे करोगे तो नेक्स्ट फिगर और 10 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन। 4 बार आपको यहाँ पे कर सकते हो। अब 8 मिनट में आपको 40 क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो ये सेव एंड नेक्स्ट जो कर सकते हो ना, ये सेव एंड नेक्स्ट और सेव एंड प्रीवियस, ये आपको जितना बार मन करे उतना बार कर सकते हो। जैसे कि एक फिगर है और इस पर 10 क्वेश्चन है और मान करके चलो आप 1 मिनट में ही बना लिए, है ना, तो आप सेव एंड नेक्स्ट करके अगले क्वेश्चन पे चले जाना। अगर मान के चलो सब बन गया और 2 मिनट आपका बचा हुआ है, तो सिंपल सी बात है, आप पीछे जा करके क्रॉस चेक करना चाहोगे किसी को, तो आप सेव एंड प्रीवियस करके पीछे भी जा सकते हो। मतलब 8 मिनट में आप 4 फिगर को 40 क्वेश्चन को जितना बार मन करे आगे पीछे कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बात ध्यान रखना। वहाँ पे ये नहीं कि एक क्वेश्चन पे 10 बनाए और बैठे हुए हैं कि अगला 10 आएगा या कहाँ गया या कोई मिस्टेक तो नहीं है ना, ऐसा कुछ नहीं। बनाना और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करके अगले फिगर पे चले जाना। यहाँ पे आपको ये समझ में आ गया। चलो इसके बाद चलते हैं इन्फॉर्मेशन और रनिंग टेस्ट में। शॉर्टेस्ट रूट टेस्ट में आसान होता है। पार्ट 2 लेक्चर में मैंने जैसे बताया हुआ है वैसे करना, ज़्यादा रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं करना। ज़्यादा रूल रेगुलेशन को फॉलो करोगे ना तो 8 मिनट में 40 क्वेश्चन तक पहुंच ही नहीं पाओगे, है ना। और 1-2 क्वेश्चन ही ऐसा होता है जो रूल रेगुलेशन के हिसाब से आपको कन्फ्यूजिंग करेगा। बाकी जो है सो देखो मारो 35+ कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। आराम से जैसे मैंने बताया हुआ था बस आपको वैसे फॉलो करना है। उसके बाद इन्फॉर्मेशन और रनिंग टेस्ट का इंस्ट्रक्शन वगैरह आएगा, अच्छे से देख लेना। फिर आप इस टेस्ट में जब जाओगे तो इस टेस्ट में देखो टी स्कोर जो होता है वो इंडिविजुअल सेक्शन का अलग अलग बनता है। और आप सभी को पता है कि टी स्कोर का फार्मूला ही इस तरह से डिजाइन किया गया कि आपको एवब एवरेज लाना पड़ेगा, है ना। एवरेज पे भी आ सकता है लेकिन हमेशा अच्छा करने का कोशिश करना है ना, तो एवब एवरेज आपको लाना पड़ेगा। तो 25 क्वेश्चन होता है और 25 में 25 आना चाहिए। ये मत सोचना कि 20 बन गया 22 बन गया, हो सकता है इसमें एवरेज
21 चला जाए, क्योंकि ये आसान होता है, सब लोग इसको आसान समझते हैं, मजाक समझते हैं और सबका सब अच्छा स्कोर करते हैं। तो आपको हमेशा एवब एवरेज रहना है ना, तो 25 आउट ऑफ 25 करने का कोशिश करना, यहाँ पे एक भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। ओके, चलो अब चलते हैं पर्सनैलिटी टेस्ट में। यहाँ पे 2-3 पॉइंट बताऊँगा, अच्छे से सुनना। पर्सनैलिटी टेस्ट के इंस्ट्रक्शन में साफ साफ लिखा हुआ रहेगा कि 100% अटेम्प्ट इज नेसेसरी और मैंडेटरी। तो पर्सनैलिटी टेस्ट को अच्छे से करना, क्रॉस चेक करना, क्योंकि पर्सनैलिटी टेस्ट में आपको जो है सो 35 क्वेश्चंस रहेगा और 12 मिनट रहेगा, और आप 6-7-8 मिनट में बना लोगे, आपके पास टाइम वहाँ पे बहुत रहेगा। तो आप बार बार ऊपर नीचे करके क्रॉस चेक करना कि सब क्वेश्चन में आपने टिक किया है कि नहीं। जैसे कि मान लो ये मैं कर रहा हूँ, तो ये जो कर रहा हूँ तो ऐसे करके कर रहे हो, जैसे आप इस तरह से कर रहे हो, इस तरह से कर रहे हो, करते जा रहे हो, आप बनाते जा रहे हो, बनाते जा रहे हो। अब जैसे आप क्रॉस चेक कर रहे हो तो आप देखोगे ऐसे, तो आपको देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है ना, छूटा हुआ है, तो ये क्रॉस चेक से आपको पता चल जाएगा। सारे में ब्लू है, देख रहे हो ना, है ना, तो ये छूटा हुआ है। तो इस तरह से, क्योंकि मैं देखा हूँ एग्ज़ाम देने के बाद बच्चे आते हैं और मुझे मैसेज करते हैं कि सर पर्सनैलिटी टेस्ट मैंने पूरा बनाया था, पता नहीं कैसे 1-2 सबमिट नहीं लिया, क्या मैं फेल हो जाऊँगा क्या? क्योंकि मार्केट में डर का माहौल भी पैदा होता है कि अगर आप पर्सनैलिटी टेस्ट में 1-2 छोड़ देते हो तो आपका कॉपी ही चेक नहीं होगा, आपका वो इवेल्युएट ही नहीं होगा मार्क्स। तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन कोशिश करना है पूरा का पूरा 100% अप्रोच करने का, और जितना बार मन करे क्रॉस चेक करना, और 35 आउट ऑफ 35 करने का कोशिश करना। ये आपको समझ में आया। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये एक ऐसा सेक्शन है ना जिसमें आपको न ज़्यादा दिमाग लगाना है, न ज़्यादा ओवर स्मार्ट बनना है, नेचुरल रहो। माँ बाप जैसा संस्कार दिए हैं, इस दुनिया में जो कुछ भी सीखे हो एक आइडियल पर्सन के तरह। आपका इंसानियत क्या कहता है, इस टेस्ट का नाम ही है पर्सनैलिटी टेस्ट। आप किस टाइप के इंसान हो, क्वेश्चन देखो, आपके माइंड में फर्स्ट टाइम जो क्लिक करेगा ना उसी को आप आंसर करना, ठीक है। हाँ, पर्सनैलिटी टेस्ट में प्रैक्टिस इसीलिए किया जाता है कि कुछ हद तक आपको सीखने को मिलता है कि नहीं कैसे सोचना चाहिए, एक रेफरेंस का काम करता है ना। जैसे कि देखो यहाँ पे, क्या भारत भी फुटबॉल के खेल में आगे आ सकता है, तो आपको हाँ करना ही करना है। अब आप बोलोगे सर मेरा तो थिंकिंग है कि इट इज़ अ मैटर ऑफ फ्यूचर, तो कहीं ना कहीं आप इंडिया को नीचे की तरफ लेके जा रहे हो, है ना। जब देश का बात आता है, हमेशा लाइफ में एक चीज़ याद रखना, आपसे ऊपर है आपका फैमिली, आपके फैमिली से ऊपर है आपका सोसाइटी, आपके सोसाइटी से ऊपर है आपका स्टेट, आपके स्टेट से ऊपर है आपका कंट्री, है ना। तो इसको आपको याद रखना है। जब कंट्री का बात आए तो वहाँ पे फैमिली और खुद के बारे में नहीं सोचना है। तो यहाँ पे फुटबॉल के बारे में बात किया जा रहा है, अपने कंट्री के बारे में बात किया जा रहा है, तो आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 8 है कि मैं उन लोगों का सम्मान करता हूँ जो खुश रहता है, गंभीर रहता है, जो अपनी योग्यता से किसी भी ऊंचाई पर हो। तो इस क्वेश्चन में कोई भी 100% सही नहीं है। हो सकता है रेलवे ने ऑप्शन सी को 60% वेटेज दिया हो, ऑप्शन ए को 30% वेटेज दिया हो, और ऑप्शन बी को 10% वेटेज दिया हो। अब ये आपका पर्सनैलिटी पे डिपेंड करता है कि आप इसका आंसर क्या करते हो, ठीक है। आपके माइंड पे क्लिक करता है कि मैं उन लोगों का सम्मान करूंगा जो अपनी योग्यता से किसी भी ऊंचाई पर हो, तो आप इसका आंसर ये कर देना। किसी स्टूडेंट का माइंड पे क्लिक करेगा कि मैं इसका आंसर ये करूंगा, वो इसका आंसर ये करेगा। ये कोई इशू नहीं है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। लास्ट में समराइज कर देता हूँ, ऑटो सेव रहेगा वहाँ पे, टेंशन नहीं लेना है। शॉर्टेस्ट रूट में 5 ऑप्शन रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर 10 ऑप्शन रहता है तो स्क्रॉल करके आपको आंसर करना पड़ेगा। और शॉर्टेस्ट रूट में 40 क्वेश्चन रहेगा, 4 फिगर रहेगा, तो एक फिगर के बाद दूसरा फिगर पे आपको जाने के लिए सेव है नेक्स्ट करना पड़ेगा, ठीक है। पर्सनैलिटी टेस्ट कैसे अप्रोच करना है मैंने बता ही दिया है, इंस्ट्रक्शन टाइम पे क्या करना है मैंने बता ही दिया है, टेस्ट सीरीज कंप्लीट दिखा करके मैंने आपको सब कुछ समझा दिया है। आपको एक प्रॉपर नींद लेना है, एग्जाम से पहले ज़्यादा टेंशन, माइंड पे स्ट्रेस नहीं चाहिए, अच्छे से 10-12 घंटा सोना, उसके बाद फ्री मन से फ्रेश माइंड से एग्ज़ाम देने जाना। एडमिट कार्ड या जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह है उससे रिलेटेड मैंने बता ही दिया है आपको। निगेटिव मार्किंग नहीं है, 100% अटेम्प्ट करने का कोशिश करना, एक्यूरेसी का
कोई रोल प्ले नहीं होता है। जिस स्टूडेंट का जितना भी क्वेश्चन था मैंने पूरा का पूरा अच्छे से बता दिया। लास्ट में एक लाइन और बोलूँगा, अनलिमिटेड एजुकेशन से प्रैक्टिस किए हो, समंदर में हो, एंड का पता नहीं चल रहा होगा। देख रहा हूँ मैं काफ़ी स्टूडेंट को परेशान हो रहे हैं कि इंटेलिजेंस टेस्ट उनका वीक है। मुझे पता है इंटेलिजेंस टेस्ट आपका बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका है। समंदर में हो, एंड का पता नहीं चल रहा है, फाइनल एग्जामिनेशन देने जाओगे, रिवर देखोगे, इस पार से उस पार तुरंत चले जाओगे, है ना। फुल मोटिवेटेड रहो, होप फॉर द बेस्ट, अच्छे से जाओ, एग्जाम दे के आओ और फिर कमेंट करना कि सर मज़ा आ गया, मेरा 100% साइको निकलेगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।